क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करना है हमें आज डिस्कशन अपना एग्जाम्पलर का। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 6th क्लास मेंसुरेशन चैप्टर। In figure 6.18, each square is of unit length. Each square is of unit length का मतलब होता है that each side of this square is 1. It can be 1 centimeter, it can be 1 kilometer, it can be 1 meter. लेकिन ग्राफ पेपर है तो best is 1 centimeter. तो ये एक लेंथ जो है स्क्वायर की वो 1 सेंटीमीटर गिवन होती है जब भी ईच स्क्वायर इज ऑफ यूनिट लेंथ लिखा हो तो। ओके, क्योंकि यूनिट का मतलब होता है 1। What is the perimeter of the rectangle ABCD? They are asking. So this ABCD complete rectangle का perimeter they are asking you. कैसे करेंगे इसको solve? देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 यूनिट्स है, मतलब 6 लेंथ ये हो गया यहाँ पे। एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो 10 लेंथ है ये। रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जल्दी से मुझे। मैम 2l plus b। मैम 2 into l plus b। Very good, shabash. Perimeter of rectangle is twice of sum of length and breadth. So 2l plus b. So 2l is what? 6 plus 10. So what is that? 2 times of 16, which is what? 32. Any problem, everyone? तो 32 यूनिट्स लिखेंगे। डोंट मिस राइटिंग दिस। आप सेंटीमीटर्स लिखो कि नहीं लिखो दैट इज ओके, बिकॉज दे हैव गिवन यू यूनिट लेंथ। उन्होंने भी यूनिट क्लियर नहीं किया, यू आर यूजिंग सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर, तो आप भी सिर्फ यूनिट्स ही लिख सकते हो, लेकिन लिखना जरूर है, अदरवाइज टीचर कैन कट हाफ मार्क है। ओके, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी? नाउ दे आर आस्किंग यू, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल? हु विल टेल मी क्विकली? स्विच ऑन योर माइक्स एंड टेल मैम l into b। l plus। राइट, L times B। वेरी गुड। एंड स्क्वायर यूनिट्स में आंसर आता है हमेशा, है ना, यस। एरिया का। तो L into B means 6 times 10. What is that? 60 60 स्क्वायर यूनिट्स। हम भी स्पेसिफाई नहीं कर रहे सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, हम भी स्क्वायर यूनिट्स ही लिखेंगे। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ पे? Next part, divide this rectangle into 10 parts of equal area by shading squares. 2 parts of equal areas are shown here. देखो यहाँ पे they have shown you these 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Okay, so they have used 6 squares and shaded the portion like this. They are saying divide this rectangle into 10 parts of equal area by shading squares. So the area should be equal. 2 parts they have already drawn, 8 more you have to draw. So area same होना चाहिए। देखो that's very simple. If you want it to be 6 square units only, so let's shade this 6 all together. है ना? It can be of any shape, but it should be made up of 6 squares only. Right or not? हो जाएगा ना? है ना? और कैसे कर सकते हैं? 6 को बनाओ, कोई और शेप्स बनाओ। क्या बनाना चाहते हो? Let this be this and this. कोई प्रॉब्लम? ऐसे अलग अलग शेप्स के साथ यू कैन प्ले। बस 6 स्क्वायर्स होंगे तो सबका एरिया सेम ही रहेगा, क्योंकि एवरी स्क्वायर का एरिया हियर इज 1 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि 1 into 1 is 1 only, नो? सो 1 स्क्वायर यूनिट है हर एक का एरिया। 6 स्क्वायर्स मिलाकर बनाओगे तो 6 स्क्वायर यूनिट आएगा। राइट और नॉट बेटा जी? है ना? क्लियर है ना सबको? और कोई शेप बना सकते हो 6 की? ये लो, इस तरीके से बना लो। मैम मेरा एक लाइट shape नहीं था इसलिए। कोई बात नहीं बच्चे। देखो हमें इस पार्ट में से 6 स्क्वायर के, देखो उन्होंने 2 आपके लिए किए हुए हैं, ये रहा एक पोर्शन। 6 स्क्वायर यूनिट्स के उन्होंने 2 पोर्शंस आपको ड्रॉ करके दिखाए हैं यहाँ पर। मैम तो 6 आपसे कह रहे हैं सिर्फ, हाँ जी बेटा, मैम 6 का सिर्फ क्यों करना? 6 का सिर्फ इसलिए किया बेटा क्योंकि उन्होंने भी 2 एग्जाम्पल 6 के ड्रॉ करके दिखाए हैं हमें, तो हमने भी 6 के ही करके दिखा दिए, है कि नहीं? उन्होंने 6 किया, हमने भी 6 कर दिया। आप चाहो तो 2 4 के भी बना के दिखा सकते हो। They're actually checking the concept here that if you know that each square has got equal area, अगर आप इक्वल करना चाहते हो तो इक्वल नंबर ऑफ स्क्वायर्स पिक कर लो। 1 2 3 4 5 एंड 6 तक जाना है तो ये लो 1 is this। ऐसे डिफरेंट शेप्स यू कैन सिलेक्ट, राइट और नॉट?
So this was मैम an ये पूरा ड्रॉ activity करना based है part. ग्राफ? नहीं, not at all. Understanding के लिए था, activity based था. If even you want to skip this, you can skip. Okay. Next, find the perimeter of each part which you have divided. Now this is very important. It's not important कि सबका perimeter same हो. देखें यहाँ पे, these are the parts that I have drawn. Red part का perimeter मुझे कौन बताएगा? I want to hear it from Arav. Arav, ये जो red part मैंने यहाँ पे select किया है और shade किया, इसका perimeter क्या है? Find for me quickly. ये क्वेश्चन यहीं पे ही आंसर करके फिनिश हो जाएगा. Need not do it in notebook. बताओ आरव जल्दी से. सॉरी मैम 12 देखिए 1 1 1 3 यूनिट्स यहाँ पे है, तो ये 3 यूनिट्स हो गया और ये 2, तो 3 + 2 6, 6 का डबल इज 12. वेरी गुड आरव, शाबाश. नेक्स्ट ब्लैक पार्ट जो सिलेक्ट किया हुआ है दर्श, यहाँ पर इसका पेरीमीटर बताओ जल्दी से. व्हाट्स द पेरीमीटर ऑफ दिस ब्लैक पार्ट सिलेक्टेड है? यस मैम. मैम 20. चेक करें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. मैम आपने नीचे वाले ब्लैक पार्ट बोला था या फिर ऊपर वाला? मैंने एक्चुअली जो गिवन था ना बच्चे, ये वाला. आपने नीचे वाले का किया. यस मैम. इसका करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. जितनी साइड्स थी वो काउंट कर ली. ईच साइड 1 यूनिट की है, तो टोटल 12 यूनिट्स हो गया. 12 साइड्स थी ना, तो 12 × 1 12 हो गया. अभी जो हमने ये सिलेक्ट किया था इसका भी 12 यूनिट्स आया पेरीमीटर, इसका भी 12 आया. अब ये जो नीचे है किरत, यू फाइंड मी द पेरीमीटर फॉर दिस पार्ट बेटा. ओके. क्या आंसर है बच्चे? Ma'am, I got it, ma'am. Kirat, try. What is the answer? Quickly tell me. Ma'am, I'm getting confused. 1 second, ma'am. I'll recount it. I'm getting different numbers. Ma'am, 14. Yes, 14. Yes, 14. देखें दोबारा से काउंट करें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. बोलो दर्श बच्चे. किरत, हाँ बोलो किरत, किस लिए हैंड रेज किया बच्चे? Ma'am, that's because again and again I was like counting the above square. The square, ma'am. Beta, you have to be very careful when you are counting this side, no? Don't forget to count this as well. This and then this, then this, then this and this. We have to very carefully count each and every side. Okay. Now I drew one like this for 6. I drew one like this. So Ridhan, can you find this perimeter for this beta quickly? Yes, ma'am. Ma'am, 14. Very good, right? Absolutely correct. 14 is the answer. Good one. Okay. Sorry, So ma'am, that means it is not important. It is not mandatory that every time you get the same perimeter. How you are arranging the blocks, perimeter can differ, but area of 6 blocks taken together will always be the same. Right or not? No matter how you're keeping the blocks with each other, like if this, and this, these are the 4 blocks you have arranged. This time also the area will be 4 square units. If you arrange these 4 blocks like this, the area will be 4 square units. If you arrange these like this, then even the area is 4 square units. If you arrange it in any manner,
Like if you have arranged 4 like this, then also area will be 4 square units. If you arrange it like this, then also the area will be 4 square units. Every time you are arranging squares with each other, area will be the same if the number of squares are the same. But perimeter, it is not mandatory that every time it will be the same. It can differ on different arrangements, right? Understood or not, everyone? Ma'am, Yes, Darsh beta. ma'am, may I go to washroom? Okay, beta, quickly. Chalo, we are moving with question number 42 now. So this question here is telling us rectangular wall MNOP of a kitchen is covered with a square tile of 15 centimeter length. So this MNOP pura ka pura wall is covered with these tiles, square tiles. Or is square ka length is 15 centimeter each. Right, Pitaji? Now they've asked you to find the area of the wall, the complete wall ka area they want you to find out. This is a kind of question we have done it in NCERT, wherein I have changed the sides of square every time. And I remember the second exercise wherein I always changed the side. It is there in previous recording. भूल गए हो तो वहां से देखना. हमने इस क्वेश्चन को वहां पे प्रैक्टिस किया है. तो when they say कि each side is 15 centimeter, how long will be MN there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 times 15. Right or not? Clear or not, beta ji? 15 times 7 will be the length of MN. Vihan understood this or not, beta? Ma'am, 105 centimeters. Is this concept clear or not? 15 times 7 क्यों होगा MN? Yes, ma'am. क्योंकि it is made up. विहान क्योंकि 7 स्क्वायर्स है ना, तो ईच लेंथ 15 सेंटीमीटर प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 करने से अच्छा 15 टाइम्स 7 करो, यू विल गेट टू नो द टोटल लेंथ ऑफ दिस MN. Okay. Understood or not? Yes, ma'am. Understood, बच्चे? तो अभी यहाँ पे NO की लेंथ, विहान कैन यू फाइंड दिस NO की लेंथ फॉर मी? Ma'am, Vihan, I want to hear it from Vihan. No, I'm asking Now it is 15 into 4, which is Right, exactly 15 Oh my God. into 4. Ridhan, what were you telling? बताओ. No. Ma'am, I was just asking. Asking what, बच्चा बोल ना. Can we do MN into MP? But Vihan already said that. MN into MP? MP. Yes. Why not? Area is always length into breadth, no? Whatever length you take and whatever breadth you take, that is okay. Okay. So this is Yes, ma'am. 105 and 15 fours are, what is that? That is 60. Excuse me, ma'am. So whenever you're finding the area of this wall, what you will do? Length into breadth. Formula जरूर लिखना, बॉक्स में जरूर पैक करना, नहीं तो अगेन हाफ मार्क जाएंगे. Area of rectangle MNOP is equals to length times breadth, that is 105 times 60. And this you will solve by yourself. I'm not going to solve this for you. Ma'am, You know how to quickly do it, right? 105 only multiply it with 6, not with the 0. And 6 5s are is 30. 3 goes up. Whenever you multiply any number by 0, so you write the same number that is there. 3. Now 6 ones are is 6. Now this is 105 times 6. What should it be times 60? 10. More you put that. So what is the final answer? 6300 square centimeter. Why square centimeter? Because each length was given to you in centimeters. Understood or not, beta ji? Clear with this everyone or not? Kirat, are you getting this or not? Yes, ma'am. Okay. Ma'am, may I go to washroom? Okay. Now we are doing question number 43. So the length of a rectangular field is 6 times its breadth.
So there is a rectangle here. Can anyone help me understand? Because this we have already covered yesterday in the last class. I want to hear it from. Where is Kirat gone? Acha, Kirat, she's gone to the washroom. No, I had gone to get some water. I had some headache. Okay. So what should be the length and breadth here? Kirat, read the question quickly and tell me what is the length and breadth here. Yes. Ma'am, so first, ma'am, the formula, right? You're asking. I'm not asking the formula, beta. I'm asking what should be the length and breadth here. You're taking too long for it. Quickly tell me. नो आंसर किरत बेटा, मैं समझा दूं, इतना टाइम थोड़ी वेस्ट कर सकते हैं. Ma'am, इसका can मतलब I आपने say? कल की क्लास में आपको ये समझ में नहीं आया है. किरत, you have the recording. Watch that again, बेटा. Ma'am, can I say? Yes, Ridan. How can I see? Okay. Ma'am, perimeter is equal to 2 into L plus B. Then Betu, 2 I'm only into asking what is length and what is breadth. I have not asked Ma'am, you for the next line. Abhi, I'm only asking what is length and breadth. Ma'am, length is 120 as given, and breadth is 120 divided by 6, which is 20. देखो, try and understand beta. Whenever you read this first line, length of a rectangle field is 6 times its breadth. इसका मतलब breadth you will write B. Try and understand the concept beta. This is what is going to help you in the senior standards to solve questions like this, wherein they compare one thing with the other. Okay. So here the comparison is being done with breadth. So you will take breadth to be 1 unit, B, and length is 6 times that unit. No, so that will be 6 times B. This I have explained you in the last video also. Watch that once again if you have not understood that. Understood or not, if this is 1B, this is 6B. If this is 1 unit, this will be 6 units. Understood or not? Now they have told you here, if the length of the field is 120, find the breadth and the perimeter both. Okay. So if this 6B is given to you 120, this is this length ka value 6B, iska value given to you is 120. So dekho, many to 1, 1B ka value I want to find, no, to find breadth. 1B का value find करने के लिए many to 1 में क्या करते हैं unitary method में? You divide. When you are going from many to 1, many का value is given to you, 1 का value you are finding, तो unitary method में you divide by 6, right? So 120 you will divide by 6. Ma'am, that's what I did. I know, beta, you did it correctly. I was explaining you how to start with the first line. Understood? Acha. I am trying to develop that instinct in you that when you are reading the question, how to imagine things in units and variables. Okay? Okay. This will be of great help to you in senior standards. Abhi, Yes, this ma'am. 12 divided by 6, you're dividing by 6. No, 6 is the common factor in both numerator and denominator here. 12 divided by 6 is 2 and is 0 you will write there. Right? So what is 1B? 1B is 20 centimeters. Clear or not, everyone? Any doubt till here? Any doubt till here, anyone? Okay. Now they've asked you to find the perimeter. Ridan, are you okay? I thought you Yes, fell off. ma'am. No, ma'am. So perimeter is twice of length plus breadth. So this should be twice of 120 plus 20. Yes, So ma'am. that will be 2 times 140. 14 ka double is 28. So this will be 280. 20. 280 what? Ma'am. What should be the unit here?
Ma'am, square centimeter. Sorry. Square ट्राई कर centimeter. दूंगी मैं रिदान स्क्वायर सेंटीमीटर. It doesn't Ma'am, mean centimeter. whenever I ask, it doesn't mean square ही होएगा. Perimeter है Centimeter. single unit centimeter. Ma'am, Perimeter है, it should be in single units. Okay. Yes, ma'am. Do this Therefore, everyone quickly. Everyone, I want the the classwork before you people leave. Okay. to 20 centimeter and Are you really doing your classwork? I Ma'am, think you just now ये picked your question notebook. ma'am ये question समझ नहीं आया मेरे को बस. Wow. When I have asked you to do it, now you have not got that. ma'am, this is what you call the best Wake up call. attendance. I call it a wake up call. Hmm. Arav, Ma'am, I get a wake up call. Arav, they have told you here the length of the rectangular field is 6 times its breadth. So if breadth you're taking to be E, length you will take 6 times B because length they have given you, it is 6 times whatever is the breadth. So you are comparing it with breadth. You will take breadth to be 1B and you will make it 6 times for length because they have told you length is 6 times of B. Understood? Now you know in the next line they have told you the length of the field is 120. You know the 6B is given to you 120. So this is one equation given to you, 6B is 120. From this you can apply unitary method to it to find what is the value of 1B. How do you do it? Many to 1 whenever you go. In the unitary method, that is always dividing by 6. Vihan, don't distract yourself here and there. Remove that background quickly. Only blur the background. Yes, and focus on your studies now, okay? Now, many Ma'am, to 1 9 ke liye you fours will are divide by 32. 6, so that will be 120 by 6. So that will be 20. Now this 20 is the breadth you know, length you know. Perimeter is very easy to be done here. Understood or not? Done everyone with this? Yes, Ma'am, ma'am. how much is 9 into 4? Wow. 9 into 4, 36. 36. Table thank का God. class में कराऊं अभी तक को रियादान? नहीं नहीं 6th मैम, class में okay, you are asking me 9 times table. अच्छा मैम, 9 times table compared to 44 and 45 question done. Chalo, let's discuss question number 44 very quickly. Why I'm going very quickly on this? Because if each and every Right. question we spend that much of time, how will we be able to cover so much of syllabus of yours? है ना? Yes, ma'am. So Ma'am, buck and up also everyone. one more thing. Pull up your socks and fire yourselves up and quickly complete your work. Okay. So Yes, ma'am. Anmol Ma'am, I has have a chart paper of measure 90 into 40 centimeters. This is this chart paper given to you. Jiska measurement is given 90 by 40. Whereas Abhishek has one which measures 50 into 70. Okay. So this is 50 times 70. This is this chart paper with Abhishek. So 50 by 70. Now they are saying which will cover more area on the table and by how much. Whenever they say which will cover more or less, that means this is always about the difference between the two. Area दोनों का difference find करना है, right? So how to find areas of these two rectangles? 90 times 40, you will get the area of this rectangle. 50 times 70, you will get the area of the second rectangle. Compare both, subtract both, you will get to know which one has got more and which one has got less. Okay, I'm not doing these calculations. You will be doing it by yourself. Okay. Moving to question number 45. Have you people done that? Question number 44. If not, you can write up the equation quickly and solve that later. Draw the rough diagrams so that you can get to know the concept later once you're completing your classwork or I'm giving you the writing time and then complete it. Okay. Okay, a rectangular path of 60 meter and 3 meter wide is covered by square tile of side 25 centimeter. Okay, so there is this rectangular path. Every line you should read carefully and then solve the problem. This is, they're saying this is this path, this is this road given to you, rectangular road, and you have to cover this complete path by smaller tiles of like square shape
which are of 25 centimeters each. ठीक है, like this. So this इसका length is 25, इसका length is 60 meter by 3 meter. And now you have to find how many tiles. Did I not discuss this with you when we were discussing NCERT? How to find the number of tiles there? Can anyone recollect and tell me very quickly? Jaldi se. How we used to find the number of smaller units? Oh, Darsh quickly turning the pages around. इसकी इधर चलो यस, तो जब भी नंबर ऑफ स्मॉलर यूनिट्स निकालना हो कि स्मॉलर यूनिट्स कितने रिपीट करके बिगर यूनिट आएगा, तो अगर 3D फिगर्स की बात हो रही हो तो वॉल्यूम्स को डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ बिग बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल। अगर 3D फिगर्स की बात नहीं हो रही है, कार्डबोर्ड के लेंथ में से छोटे कार्डबोर्ड्स कट करने हैं, चार्ट पेपर में से छोटे ब्लॉक्स कट करने हैं, या फिर रेक्टेंगुलर पाथ पे टाइल्स लगानी है, 2D लेंथ और ब्रेथ की बात हो रही है सिर्फ, तो एरिया ऑफ बिग डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्मॉल, है ना। लास्ट वीडियो में भी होगा ये, जरूर वहां से रिवाइज कर लेना। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें एरिया ऑफ द पाथ निकालना है, एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालना है और दोनों को डिवाइड करना है। लेकिन होल्ड ऑन एवरीवन, दोनों के यूनिट्स डिफरेंट है, इसीलिए दोनों डिवाइड नहीं हो पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू मेक द यूनिट्स द सेम। तो व्हाट आई पर्सनली लाइक इज चेंजिंग इट टू द SI यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट्स में चेंज करने में। तो स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होता है ना, हाँ राइट। तो इट्स वेरी इजी टू चेंज दिस सेंटीमीटर इनटू मीटर्स, है ना। कैसे चेंज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं सेंटीमीटर से मीटर में? पॉइंट लगा देते हैं, टू नंबर्स पीछे से छोड़कर, तो पॉइंट है ना। क्योंकि रिवाइज करा देती हूँ, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। Whenever you go from smaller unit to bigger unit, you divide by this number. So 25 divided by 100 will be 0.25. तो 0.25 जो है वो क्या हो गया, वो आपका लेंथ ऑफ द स्क्वायर साइड हो गया ना, स्क्वायर का ईच साइड हो गया। तो अब मैं यहाँ पर इसको 25 की जगह 0.25 लिख देती हूँ, राइट। अब जो स्क्वायर छोटी टाइल का जो एरिया आएगा ना, वो मीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि साइड उसकी मीटर में चेंज हो चुकी है। नाउ यू नीड नॉट डू एनीथिंग, सिंपली डिवाइड। तो 60 मीटर बाय 30 मीटर इज द एरिया ऑफ द बिग रेक्टेंगुलर पाथ। इस पूरे रेक्टेंगुलर पाथ का एरिया 60 इंटू 3 से आ जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ से फाइंड करते हैं। एंड व्हेन यू फाइंड द area of the smaller square, how you do it? Side into side. तो 0.25 times 0.25, right? तो अभी क्या करेंगे, पॉइंट रिमूव करते हैं डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर में 1 लगाकर जितने डेसिमल प्लेसेस होते हैं उतने 0, सो दैट इज 100। इधर से भी पॉइंट रिमूव करेंगे, यू विल गेट 100 इन द न्यूमरेटर। एंड नाउ यू आर सिंप्लीफाइंग। कैसे? 25 और 25 दोनों कॉमन फैक्टर है इन दोनों में। 25 divided by 25 is 1, 100 divided by 25 is 4. The same with the other pair, 25 1s are is 25, 25 4s are is 100. And now nothing can be divided, denominators खत्म हो चुके, मतलब multiply the numerators and you'll get the answer. 60 times 3 times 4 4s are 16. 6 You are solving this and you'll get the answer. Beta ji, I'm not doing this for you. You'll do it. Can anyone tell me what is the unit of the final answer? 1 meter square. Oh, पिटाई हो जानी चाहिए इस बात पे तो। कैसे? ना कैसे? अभी बताती हूँ कैसे, बाकियों से पूछ लो, जल्दी से बताओ। नंबर ऑफ स्मॉलर यूनिट्स फाइंड कर रहे हो, मीटर स्क्वायर कैसे आ सकता है बेटा? नंबर है, वो एक नंबर है, वो एक नंबर है। नंबर ऑफ टाइल्स है बेटा, वो नंबर ऑफ टाइल्स है, उसका यूनिट मीटर, मीटर स्क्वायर कैसे हो सकता है? एक टाइल, 2 टाइल, 10 टाइल, 20 टाइल, 200 टाइल, नंबर है बेटा वो। यूनिट क्या होगा? वो तो नंबर ऑफ टाइल्स है, यूनिट तो कुछ होगा ही नहीं। नंबर ऑफ एप्पल्स, नंबर ऑफ बनानास का क्या यूनिट होता है? कुछ भी नहीं होता है, वो तो एक नंबर है। मैम बनाना होता है, बनाना की यूनिट। क्या कह रहा है? मैम बनाना होता है, बनाना की यूनिट।
अगर मैं नंबर ऑफ बनानास फाइंड कर रही हूँ तो उसके पीछे मीटर स्क्वायर कोई लेंथ थोड़ी है, उसकी नंबर है, वो तो एक 1 2 3 4 5 6 बनानास है तो उसको मीटर में केजी में थोड़ी चेक करोगे। अंडरस्टूड और नॉट? नंबर ऑफ स्मॉलर यूनिट्स निकाल रहे हो तो कोई यूनिट नहीं लिखते हैं। समझ में आ गई ये बात कि नहीं आ गई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हमने Ma'am, नंबर ऑफ स्मॉलर यूनिट्स निकाल लिया जी। How Ma'am, many tiles will be there in 2886. one row along its width? ये पूछा है क्वेश्चन। How many rows will be there? Find the number of tiles used to make the path. Third part we have solved first. हमने पहले थर्ड पार्ट सॉल्व कर दिया। They are asking you now in the first part how many tiles will be there in one row along its width. तो width के along कितनी rows होंगी? width का है, ये width है। width के along कितनी होंगी? कितनी टाइल्स होंगी? देखो इस क्वेश्चन को लॉजिक से समझो बेटा ध्यान से। स्क्वायर की ईच साइड 0.25 है ना बेटा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा? Yes, ईच साइड ma'am. स्क्वायर की 0.25 है ना। 0.25 आप कितना बार लगाओ, लेट्स से मान लेते हैं कि हम इसे n नंबर ऑफ टाइम्स लगा रहे हैं, तो टोटल 3 मीटर बनना चाहिए। टोटल 3 मीटर बनना चाहिए। 0.25 को n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करके 3 बनना चाहिए। हाउ विल वी फाइंड दिस n? Ma'am, कैसे फाइंड algebra करें? हमने आज सीखा है। इसको ट्रांसपोज करो और डिवाइड करो। 3 डिवाइडेड बाय 0.25 बेटा। पॉइंट हटाकर न्यूमरेटर में 100 लगाना है। 25 1s are and 25 4s are, 3 4s are 12। तो 12 टायर्स लगेंगी बेटा यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 टायर्स विड्थ के अलोंग लगेंगी ताकि वो पूरी विड्थ को कवर कर सके। अंडरस्टूड और नॉट? मैम, क्या मैं एक चीज बोल सकता हूँ? बोलो बच्चे। मैम, मेरे को एग्जैक्टली 5 बजे I have Ma'am. to leave. ठीक है, कोई बात नहीं। Ma'am. अभी कंसंट्रेट करो इधर ध्यान Excuse से। me, And ma'am. also, ma'am, one more doubt. अब अभी पहले मुझे 1 मिनट रुको बेटा। पहले मुझे ये बताओ किसको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया? When they have asked you कितने स्क्वायर ब्लॉक्स लगाकर विड्थ को कवर करोगे, हाउ विल यू डू दैट? पूरी विड्थ का जो डायमेंशन है उसको डिवाइड कर दो ईच स्क्वायर यूनिट से ताकि Yes, आपको ma'am. नंबर ऑफ टाइल्स पता लग सके अलोंग इट्स विड्थ। Ma'am. एक बार दोबारा से डायग्राम से एक्सप्लेन Excuse me, करूं ma'am. क्या? एक बार दोबारा से इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूं या सबको समझ में आ गया? विहान क्या कह रहे हो? Ma'am, 42 is divisible by 16, right? I'm asking you something else. You're asking me something else. पहले जो समझा रहे हैं उस पे तो फोकस करो। अब ये एक रेक्टेंगल है, मेरे पास छोटे छोटे से स्क्वायर्स हैं। मैं आपसे कह रही हूं कि ऐसे कितने स्क्वायर्स लगाने से मैं विड्थ को पूरा कवर कर पाऊंगी। ऐसे कितने स्क्वायर्स लगाने से मैं विड्थ को पूरा, अभी तो मैं गैप छोड़ रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि दीज आर डिफरेंट स्क्वायर्स दैट आई एम पुटिंग देयर, पर वैसे गैप नहीं आएगा। आपको समझ में आ रही है? तो कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का? विड्थ के अलोंग कितने स्क्वायर्स लगेंगे कि विड्थ कवर हो जाए के लिए आप क्या करोगे? विड्थ की जो टोटल डायमेंशन गिवन है, वॉट एवर इज दिस, इसको आप ईच यूनिट ऑफ दिस से डिवाइड करेंगे टू गेट द नंबर ऑफ टाइल्स, राइट और नॉट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दर्श, व्हाई इज योर कैमरा ऑफ? Ma'am, Chanvika was calling me. बेटू डोंट लूज योर फोकस हियर बच्चा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कर रहे हैं ना अभी। इज दिस क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. अगर मैं आपसे बोलूं कि विड्थ जो है वो 12 मीटर्स है और ये जो स्क्वायर है ये ईच 3 मीटर साइड का है, क्या आप मुझे बता सकते हो यहाँ कितने स्क्वायर्स लगेंगे? कौन बताएगा? रेक्टेंगल का विड्थ इज 12 मीटर्स, कितने स्क्वायर टाइल्स लगेंगे उसको कवर करने के लिए व्हेन ईच स्क्वायर टाइल का लेंथ इज 3 मीटर्स? हु विल आंसर दिस? जल्दी से बताओ।
Ma'am, the answer. Yes, tell me what's the answer. मैम एक सेकंड 3 मीटर का एक स्क्वायर. हाँ 12 into 3. 12 into 3. Ma'am, I don't know. Ma'am, what? मैम 12 divided by 3 is equal to 4. 4 4 4 4. 12 डिवाइडेड बाय 3. कीरत बच्चे अभी तो समझाया कि जो टोटल लेंथ गिवन होगा उसको ईच यूनिट की लेंथ से डिवाइड करना है टू गेट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स. तो 12 को 3 से डिवाइड कर दो. Ma'am, दैट विल बी 4 टाइल्स. हाँ जी बोलो विहान. ma'am, can you show the question again? मुझे आंसर नहीं मिल रहा. विहान मैं अभी आंसर की बात नहीं कर रही हूँ, कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ. आप कौन सा समझ गया? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया Yes, ma'am. तो फिर वेट फॉर 2 minutes. नो नाउ टेल मी अनदर पार्ट ऑफ इट. चलो अभी विहान इज गोइंग टू आंसर दिस. विहान बेटा, the length of the rectangle was given to you there in the previous question. It was given to you 60 meters, right? और each square का जो length given था वो 0.25 मीटर था, right? लेंथ के अलोंग कितने स्क्वायर्स लगेंगे बताओ. लेंथ के अलोंग कितने स्क्वायर्स लगेंगे, मतलब इस तरीके से कितने स्क्वायर्स में लेंथ कवर हो जाएगी बताओ. कोई गैप नहीं आएगा, मैं गैप ड्रॉ कर रही हूँ आपको डिफरेंट यूनिट्स शो करने के लिए. इस कॉन्सेप्ट में कोई गैप नहीं आता है. बोलो विहान बताओ. कॉन्सेप्ट बता दे बेटा. आई एम नॉट लुकिंग फॉर द आंसर है. क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा, ऐड करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा? Ma'am, divide. यस वेरी गुड, शाबाश. तो हम क्या करेंगे, 60 मीटर को किससे डिवाइड करूं? Ma'am, 0.25. शाबाश, एग्जैक्टली, वेरी गुड. क्यों करेंगे, क्योंकि ईच यूनिट के कितने रिपीटेशंस होंगे ताकि 60 मीटर कवर हो जाए, वो डिवीजन से पता चल जाएगा ये. Yes. तो आप इसको कैसे करेंगे? दर्श समझ में आया ये कि नहीं आया बेटा? मैम समझ में आ गया. पॉइंट रिमूव करेंगे, 100 न्यूमरेटर में आ जाएगा. 25 ones are 25 fours are 6 fours are is 24. 240 टाइल्स लगेंगी टू कवर द लेंथ. ऐसी 240 टाइल्स लगेंगी लेंथ कवर करने के लिए. क्लियर है कि नहीं है कॉन्सेप्ट? कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? लेंथ कवर करने के लिए 240 टाइल्स. विड्थ कवर करने के लिए कितनी टाइल्स आई थी हमारी? आंसर क्या था? 3 by 0.25 था ना, है ना? तो दैट इज 4 are 12. 12 टायर्स विड्थ में थी, 240 टायर्स ऐसे थी. समझ में आया कि नहीं आया बच्चे कॉन्सेप्ट? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ किसी को? तीन पार्ट समझ में आ गए. लेंथ में कितनी लगेंगी, ये देखो फर्स्ट पार्ट में पूछा विड्थ में कितनी टायर्स लगेंगी. देन पूछा हाउ मेनी सच रोज विल बी देयर. तो ऐसे 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 कितनी रोज बनेंगी, कितनी रोज बनेंगी, मतलब ये तो कॉलम हो गया. रोज रोज दे आर आस्किंग कितनी रोज बनेंगी. हाँ जी. Ma'am, for dividing a normal like whole number with the decimal, ma'am have to ignore the decimal and then do normal division. Ma'am, then in the question, ma'am have to put the decimal point there. Yes, yes, this Okay, is ma'am. how you do it, right? Okay. Ma'am, it is क्लियर है 5 क्वेश्चन o'clock. नंबर 5 के नहीं है बेटा? ये 45th क्वेश्चन सबको क्लियर है कि नहीं है? Yes, ma'am, clear. And ma'am, it's 5 o'clock. Okay, Ridhan, you leave अभी for 5 more minutes. I'll explain the next questions here. ठीक है? For 5 more minutes, I'll continue the class. अभी how many square slabs each of side 90 centimeter are needed to cover 81 square meter. मतलब क्या है, छोटी कितनी स्क्वायर स्लैब्स लगेगी इस एरिया को कवर करने के लिए, 81 स्क्वायर मीटर कवर करने के लिए. कोई बता सकता है मुझे कैसे होगा ये क्वेश्चन? देखिए कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? Ma'am, 45 बताओ. question.
मैम मैं 45 क्वेश्चन कर रहा था। अभी यू स्टिल डूइंग इट, यस मैम। so you want time to do it. 40 Yes, एक sir. बार 46 क्वेश्चन डिस्कस कर लो. I'll stop here only today. You will get 15 minutes writing time then you can complete till question number 46 and then I'll be giving you homework till 55. Question number 55 you will try to do it by yourself. इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है बेटा जी क्वेश्चन. और कोई भी गूगल नहीं करेगा बेटा. अगर Yes, ma'am. गूगल करोगे यू विल बी मेकिंग योर माइंड हैंडीकैप. खुद से सोचो, नहीं आ रहा है तो विल डेफिनेटली डिस्कस. ठीक है. मैम हम 5 रिसोर्सेज की जगह भले 4 फिनिश करें लेकिन वो 4 अच्छे से फिनिश करेंगे. ओके. अगर 4 भी नहीं हुआ 3 करेंगे लेकिन बहुत अच्छे से करेंगे. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर शुड बी योर बाइबल. ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम हियर शुड बी कवर्ड. ओके. तो 46 क्वेश्चन लास्ट डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद आई लीव यू. 55 तक आपको होमवर्क में करना है, जिससे जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है. एक बार क्वेश्चन नंबर 46 का डायग्राम एक्सप्लेन कर रही हूँ, सब लोग ध्यान से देखो. हाउ मेनी स्क्वायर स्लैब्स ईच ऑफ साइड 90 सेंटीमीटर आर नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ एरिया 81 स्क्वायर सेंटीमीटर. देखिए यहाँ पे ये आपको एक फ्लोर गिवन है जिसका एरिया गिवन है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर सॉरी. और कह रहे हैं ऐसी कितनी छोटी छोटी स्क्वायर स्लैब्स लगेंगी इसको पूरा कवर करने के लिए. व्हेन द साइड ऑफ ईच स्क्वायर स्लैब इज 90 सेंटीमीटर. कैसे करेंगे इसको, कोई मुझे बता सकता है क्या? कितनी ऐसी लगेंगी यहाँ पे पूरे में, कितने स्क्वायर स्लैब्स लगेंगे? नंबर ऑफ स्क्वायर स्लैब्स निकालना है. पूछो जल्दी से बताओ. मुश्किल लग रहा है सबको ये कॉन्सेप्ट है ना. अभी डिस्कस किया मैंने. नंबर ऑफ स्मॉलर यूनिट्स निकालने के लिए हमेशा एरिया ऑफ बिग बाय एरिया ऑफ स्मॉल. अभी बताया ना सबको. Ma'am, I was raising hand for that only. क्या बच्चे? Ma'am, I was raising hand for that only. मुझे आवाज ही नहीं आई. विहान फिर से बोल, क्या बोला बच्चे? Ma'am, I was raising hand for that only. Oh, sorry, I missed. I didn't see that. तो हम कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर स्लैब्स? नंबर ऑफ स्लैब्स निकालने के लिए we'll divide the area of big by area of small. And what's good here is area of big is already given to you, 81 square meter. Divided by area of the smaller square you have to find. Abhi hold on, this is given to you in square meters and this is centimeter. You cannot divide these. So you'll change this into meters. Dash, how to change this into meters? Okay, quickly tell me. 90 centimeter is what in meters? Ma'am, 0.90. Shabash, very good. 0.90. So how should I find the area of this? Who will tell me? Arav, you tell me how to find area of the smaller square. Jaldi se Arav, you were shaking your head so loudly. Jaldi se tell me. Arav, I want to hear it from you. Arav, you are in a state of shock or frozen? Ma'am, Yes, Darsh, tell me. ma'am, area of big divided by area of small. Yes, so what is the area of this small, no beta? What is this area of small, I am asking? Ma'am, 0.90. 0.90 is the length of this square, beta. How to find area of this? क्योंकि area of big by area of small है ना. So what is the area of the small square है? Ma'am, Yes, Vihan. ma'am, the formula is area of square का length into breadth ma'am जो है 0.90 into 0.90. Shabash. Side into side. 0.90 into 0.90. Ma'am, that is 0.810. अभी इसको 0.810. चलो अभी बात करते हैं इस बारे में. पॉइंट रिमूव करेंगे यू विल पुट 100 हेयर. पॉइंट रिमूव करेंगे यू विल पुट 100 हेयर, राइट? जीरो से जीरोस गया. एक्चुअली 90 को हम सिर्फ 9 भी लिखते तब भी चलता है ना. और ये 9 9 इज 81. ये दोनों कट हो गए 81 से. व्हाट इज लेफ्ट? 100.
100 स्मॉलर स्क्वायर स्लैब्स लगेंगी बेटा जी, क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. समझ में आया? कैलकुलेशन समझ में आई सबको? Yes, ma'am. मैम सिर्फ ये बात समझ नहीं आ रही। क्या बात समझ में नहीं आया? सॉल्व करना समझ में नहीं आया? देखो दोबारा ये करके वाला। बता। हम्म, हम्म, अभी देखो, पॉइंट रिमूव किया, इसमें। 100 ऊपर आया, पॉइंट रिमूव किया, 100 ऊपर आया, है ना? डिनोमिनेटर में था डेसिमल, तो न्यूमरेटर में 100 आ गए। अभी जीरोस कैंसिल कर दिए, एक्स्ट्रा जीरोस पीछे के इन जीरोस के साथ। मैम पर आप मैम 100 क्यों डाला? अभी क्या बेटा? मैम 100 क्यों डाला? बेटू पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस थे ना, वैसे तो आप अगर ये जीरोस नहीं डालो तो 10 भी लिख सकते थे। अगर आप 0.90 को 0.9 लिखते तो पॉइंट हटाकर ऊपर 10 लिखते। जितनी डेसिमल प्लेसेस होती हैं उतने जीरोस आते हैं ना, है ना? अब ये 9 9s are 81 होता है, ये 81 से कैंसिल हो गया। नीचे डिनोमिनेटर में 9 9s are 81 है, न्यूमरेटर में भी 81 है, कट हो गए दोनों। व्हाट इज लेफ्ट? 100। आई बात समझ में कि नहीं आई? यस मैम। मैम पर ठीक है, मैम इधर 9 होना चाहिए ना, नॉट 1। अरे बेटू तो मैंने एक साथ कर दिया। ले मैं तेरे लिए स्लोली कर देती हूँ इसको सॉल्व। ले देख, 9 1s are 9, 81 डिवाइडेड बाय 9 इज 9। नाउ 9 1s are 9 और ये अब भी ठीक है, क्लियर हो गया गुरुजी? यस मैम। ठीक है, थोड़ा सा माइंड को शार्प करो, थोड़ा जल्दी जल्दी किया करो, ओके? यस मैम। तो 100 आंसर हो गया, 100 स्लैब्स। वी आर डन टिल क्वेश्चन नंबर 46 टुडे ओनली। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा ज्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे।